लेकिन सोचिए, कितनी आश्चर्य की बात है कि जेएनयू के कैंपस में आरएसएस की प्रार्थना सभा और पद यात्रा चल रही है और वामपंथी विचारधारा वाला स्टूडेंट विंग एकदम शांत है। कोई विरोध, कोई नारेबाजी इसके खिलाफ नहीं। पर ऐसा क्यों? पहले तो यही लोग छोटे छोटे नॉन इश्यूज पर बवाल काट दिया करते थे। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रोटेस्ट से लेकर 2019 में शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल का घेराव करना और हर दिन किसी ना किसी बहाने से आंदोलन करना ही इंस्टीट्यूट्स के इन लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट का फुल टाइम काम हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि जेएनयू में पथ संचलन निकली गई लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ? ये केवल एबीवीपी की हाल ही में बढ़ती शक्ति के कारण नहीं है, जहां एबीवीपी ने जेएनयू में 44 में से 23 काउंसलर सीट्स और जॉइंट सेक्रेटरी सीट पर जीत हासिल की, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण जंगलों से विलुप्त होता नक्सलवाद भी है। इसलिए आरएसएस के पथ संचलन और लेफ्ट हेजेमोनी के अंत का जवाब दक्षिणी दिल्ली के जंगल में बने जेएनयू से बहुत दूर जाकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलेगा। जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक वामपंथी एक्टिविस्ट बात बात पर हिंसक प्रोटेस्ट केवल इसलिए नहीं करते थे कि उनकी संख्या इन जगहों पर ज्यादा थी, वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इनको पता था कि उनके पास धन, बल और बंदूक की ताकत रखने वाले नक्सलियों की बैकिंग है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेफ्ट हेजेमनी का असली बैकिंग तो जंगलों में पनप रहे नक्सलियों से मिलता था। अर्बन नक्सल नेटवर्क की भी मेजर फंडिंग इन्हीं कॉमरेड से आती थी और इनका सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ रिक्रूट यूनिवर्सिटी के छात्र होते थे, जिनमें से आधे से ज्यादा को पता ही नहीं होता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उनको लीड कर रहे नेता और बड़े एक्टिविस्ट इस पूरे खेल को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सल फ्री होने जा रहा है और इसके साथ ही इन शैक्षणिक संस्थानों में सालों से पनप रही वामपंथी विचारधारा का समर्थन घटता जा रहा है। नक्सल आज भी है हर संस्थानों में, लेकिन वो आज आरएसएस के पथ संचलन का विरोध करने से डर रहा है क्योंकि जंगल से सपोर्ट देने वाले उनके नक्सल अब नहीं रहे। लेकिन जब ये लेफ्ट डोमिनेंस खत्म हो रहा है तो कांग्रेस के इनके काम को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा ले लिया है। जब जब इस देश में लेफ्ट कमजोर पड़ता है तब तब कांग्रेस ने उसको सीपीआर दिया है। जैसे कल जेएनयू में ना होने वाले बवाल की कमी को पूरा करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के सभा और शस्त्र पूजन पर एनएसयूआई ने हमला किया और अशोक गहलोत ने आरएसएस पर ही सवाल खड़े कर दिए कि शस्त्र पूजन की जरूरत ही क्या थी। अब राजस्थान में शस्त्र पूजन नहीं होगा तो क्या इटली पूजन होगा?